ये दोस्तों वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो है। हम कंपेयर करेंगे स्कोडा के काइलैक को होंडा अमेज के बेस वेरिएंट से। सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन दोनों बेस वेरिएंट को आप कंपेयर करते हो तो विच वेरिएंट इज मोर वैल्यू फॉर मनी। शुरू करते हैं काइलैक से। इसका बेस वेरिएंट का नाम है क्लासिक। इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, बट अगर प्राइस की बात करें, इसका जो क्लासिक वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में जो अवेलेबल है ये 7,89,000 का है। इसके कलर ऑप्शंस की बात करें तो क्लासिक में कैंडी वाइट, ब्रिलियंट सिल्वर, टोर्नेरो रेड कलर्स मिलते हैं और ऑलिव गोल्ड जो कलर है एक ऑप्शनल कलर है। और होंडा अमेज का जो बेस वेरिएंट है वो 10,000 एक्स्ट्रा में आता है और इसमें वी वेरिएंट इसका बेस वेरिएंट है। अगर कलर्स की बात करें, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं जैसे कि रेडियंट रेड मेटालिक, ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल, गोल्डन ब्राउन मेटालिक, मीटियोरॉइड ग्रे मेटालिक, लूनार सिल्वर मेटालिक और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल। ये सारे कलर्स इंटरेस्टिंग है, इस कार को बहुत यूनिकनेस ऑफर करता है। हम अमेज के बेस मॉडल एक्सटीरियर डिजाइन से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी डे टाइम रनिंग एलईडीज मिलता है, डीआरएल्स, पोजीशन लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स। बहुत अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट में आपको पूरा एलईडी का सेटअप मिलता है इस पे। और ये नॉर्मल एलईडी का सेटअप नहीं है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है। ये काइलैक में मिसिंग है। काइलैक में भी एलईडी के हेडलाइट्स मिलेंगे आपको, बट प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है, जो लुक्स भी इंप्रूव कर देता है। जो पीछे की तरफ देखते हो तो इसका जो टेल लैंप है इसमें भी पूरा का पूरा एलईडी का सेटअप है। आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो हेडलैम्प के इनर लेंस में एक ग्लॉस बैक फिनिश आपको मिलेगा। इसका जो ग्रिल है, होंडा इसको बोलता है सिग्नेचर चेकर्ड फ्लैग पैटर्न ग्रिल, जिसमें क्रोम भी मिल जाता है आपको। 14 इंच के स्टील व्हील्स है, बट काइलैक के जो व्हील्स है इससे बड़े हैं, वो मैं कवर करूंगा काइलैक के बारे में बताने के टाइम। बट यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है, उसके साथ साथ बॉडी कलर डोर मिरर्स, इंटीग्रेटेड एलईडी साइड मिरर जो इंडिकेटर्स है वो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर में इंटीग्रेटेड है। अगर इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एक एडवांस टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जिसमें वायर के साथ आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो, बट इट ऑल्सो ऑफर्स वायरलेस कनेक्टिविटी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि काइला के बेस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, उसके साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसा फीचर मिलता है। और ये 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। इसका रेजोल्यूशन इज डिसेंट, नॉट एक्सेलेंट। उसके साथ साथ इसमें आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर मिलता है, एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलता है। डोंट एक्सपेक्ट ट्वीटर्स इन दिस। उसके साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स विथ इल्यूमिनेटेड स्विचेस, रात के टाइम ये लाइट अप हो जाते हैं। ऑल्सो वॉइस रिकग्निशन स्विच भी आपको स्टीयरिंग पे मिलता है। इसका जो बेस वेरिएंट है आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स हम यूजुअली बेस मॉडल में नहीं देखते हैं। उसके साथ साथ प्रीमियम बेज एंड ब्लैक टू टोन का कलर कॉम्बिनेशन इसके इंटीरियर्स में मिलेगा आपको। जो अपॉल्स्ट्री वो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है। फ्रंट के जो एसी वेंट्स है उसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलता है, और जो फ्रंट के एसी वेंट्स और जो ट्रंक का लिड है उसमें भी आपको अंदर कवर मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग मिलेगा विद कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक डोर लॉक एंड अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स, पावर विंडोज भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको PM 2.5 कैबिन का एयर प्यूरिफाइंग डस्ट फिल्टर मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो स्पीडोमीटर है इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये सेम सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपने होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट में देखा है। दिस इज इनक्रेडिबल। ये सीरियसली इनक्रेडिबल है कि आपको बेस वेरिएंट में ये फीचर मिल रहा है। इनफैक्ट ये इतना अमेजिंग है कि होंडा अमेज के जो ओनर्स है जो बेस मॉडल लेके बैठे हैं वो भी जेलस हो जाएंगे ये देख के। उसके साथ साथ अगर सेफ्टी की बात करें, इसमें आपको एज बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। यू गेट 3 पॉइंटेड इमरजेंसी 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट्स मिलता है आपको। इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिया गया है, सो यू हैव हेड रिस्ट्रेंट्स, आइसोफिक्स माउंट्स, रेयर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। तो सेफ्टी की बात करें, एवरीथिंग इज कवर्ड। बट व्हाट आई लव अबाउट दिस वेरिएंट इज कि इसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग या आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी फिट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो, यूजुअली एक दिमाग में रहता है कि भाई बाहर जाके ये सब फिटिंग करना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट ये सब पार्ट्स लगवाने पड़ेंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना पड़ेगा। बट इस केस में, अमेज के केस में, सब कुछ आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट में, विच इज इनक्रेडिबल। अगर हम कायला के साथ कंपेयर करें तो हाउ डज इट फेयर। अभी कायला की बात करें, इट्स अ स्मार्ट लुकिंग कार, नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक जो बिल्ड क्वालिटी स्कोडा ऑफर करता है, दैट इज समथिंग दैट होंडा कैन नॉट मैच।
और दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है इफ़ यू लव एसयूवीज़। एसयूवी और सेडान को कंपेयर करना इज़ नॉट गुड, बट वी आर स्टिल गोइंग टू डू इट क्योंकि हमें ये देखना है कि किस कार में आपको बेटर वैल्यू मिलता है फॉर दोस्त हु डोंट केयर इफ इट्स एन एसयूवी और सेडान। अब क्लासिक वेरिएंट की बात करें, इसमें आपको एलईडी का सेटअप मिलता है, उसके साथ-साथ एलईडी का डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेगा। एलईडी के टेल लैम्प्स दिए गए हैं कि बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक आप कोई भी वेरिएंट में देखते हो, तो आपको जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है, जो एलईडी एलिमेंट्स है, वो सब सेम दिखेंगे। उसके साथ-साथ सारे बेसिक वाले सेफ्टी फीचर लाइक 6 एयरबैग्स इज़ बीइंग ऑफर्ड। अभी हम एक्सटीरियर डिज़ाइन से शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है, ये टॉप एंड मॉडल जैसे ही लगता है। प्रोजेक्टर का सेटअप नहीं मिलता है, बट एलईडी का एलिमेंट्स यहाँ पे दिया गया है। द फ्रंट एंड लुक्स वेरी बोल्ड। अगर साइड पे आते हो तो अच्छी बात है कि यहाँ पे व्हील कवर भी इन्होंने दिया है। व्हील कवर का डिज़ाइन भी काफ़ी स्मार्ट लुकिंग है। उसके साथ-साथ पीछे के डिज़ाइन की तरफ देखते हो, यहाँ पे आपको कोई कनेक्टिंग एलईडी लाइट नहीं मिलता है। इट्स अ स्मार्ट लुकिंग कार, इम्पोजिंग सा प्रेजेंस है। इस कार के एक्सटीरियर डिज़ाइन को देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग, बट इस सेगमेंट के कार में यूजुअली सेडान्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एसयूवीज़ जो होता है उनमें वाइप एंड वॉश फॉर द रेयर विंडशील्ड, उसके साथ-साथ डिफॉगर एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, बट इस कार में बेस मॉडल में ये नहीं दिया गया है। उसके साथ-साथ बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स आपको मिलता है जिसमें टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है। अभी इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, स्टीयरिंग में कोई बटन्स नहीं मिलते हैं आपको। इट्स अ वेरी प्लेन लुकिंग कार। इवन जो कलर कॉम्बिनेशंस इन्होंने यूज़ किया है दैट मेक्स इट लुक डल कंपेयर टू होंडा अमेज, जिसमें आपको ड्यूअल टोन का थीम मिलता है। हैंडल देखते हो डोर के, तो वो भी क्रोम में फिनिश नहीं है, इट इज़ फिनिश्ड इन ब्लैक कलर। उसके साथ-साथ जो आप सेंटर एरिया में देखते हो, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। एसी के जो कंट्रोल्स है उसको आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 3 नॉब्स मिलता है, द सेम इज़ विद अमेज एज़ वेल। यहाँ पे दोनों ब्रांड्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था टू अपलिफ्ट द एम्बियंस ऑफ द कार। उसके साथ-साथ अगर आप रेयर सीट्स में देखते हो तो आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट यू गेट 3 हेडरेस्ट, तो तीनों पैसेंजर्स के लिए एट द रेयर आपको हेडरेस्ट मिलता है, सो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। अगर हम वेरिएंट्स को बाजू रख देते हैं, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, काइलैक इज मच सुपीरियर देन होंडा अमेज। आप डोर्स बंद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ सॉलिड सिक्योर फीलिंग कार, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स एज वेल। बट फीचर्स की बात करें तो काइलैक बिल्कुल भी अमेज को मैच नहीं कर सकता है। हाँ, 10,000 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, बट उस 10,000 रुपए में आपको इतने फीचर्स मिलता है, यू फील लाइक काइलैक इज नो मोर वैल्यू फॉर मनी। अब जो क्लासिक वेरिएंट है उसके ऊपर जो सिग्नेचर वेरिएंट है, दैट इज वेयर इट कम्स बैक। क्लासिक के ऊपर का जो वेरिएंट है सिग्नेचर, इट हैज ऑल द एसेंशियल फीचर्स लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, आर्मरेस्ट है। ये जो आर्मरेस्ट और क्रूज कंट्रोल वाला फीचर है आपको अमेज के ऊपर वाले वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। तो अमेज में ऐसे क्या फीचर्स है जो आपको काइलैक में नहीं मिलता है? पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफोटेनमेंट सिस्टम, और उसके साथ-साथ आपको इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, एलईडी के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, 4 स्पीकर मिलता है विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलता है एंड सो मच मोर। बट काइलैक में ऐसे क्या मिलता है आपको जो अमेज में आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे? वो है बड़े व्हील्स, 16 इंच के व्हील्स, बेटर बिल्ड क्वालिटी, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील दोनों ऑप्शन, एंड ब्रेक डिस्क वाइपिंग। अब देखिए, हम अगर इंजन्स को कंपेयर करेंगे, काइलैक में आपको 1 लीटर टीएसआई का इंजन मिलता है व्हिच कम्स विद अ टर्बोचार्जर। अमेज में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। सो इफ यू टॉक अबाउट इट व्हिच इंजन इज बेटर, सिंपल सा आंसर है इसका। देखिए, अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस, इफ यू लाइक टू रेव द इंजन, आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, और कभी भी आप जब कार चलाते हो, आप लेट शिफ्ट करते हो, तो आपको काइलैक एक बेटर प्रोडक्ट लगेगा। बट अमेज का जो इंजन है ये एफर्टलेस है। आप सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, जितना आपको पावर चाहिए वो हमेशा मिलता है। काइलैक की बात करें तो सिटी कंडीशंस में जब आप चलाते हो, पावर जब बहुत लो है, लोअर आरपीएम्स में थोड़ा-सा अंडर पावर्ड लगता है ये कार। अमेज ऐसा नहीं लगता है। अमेज फील्स ईज़ियर टू ड्राइव। सो अगर कोई मैच्योर्ड कार लेना चाहता है विद मैच्योर्ड इंजन जहाँ पे एफर्टलेस या एडिक्वेट पावर डिलीवरी चाहिए उनको, तो अमेज की तरफ जाओ। अगर आपको ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप पहाड़ों में बहुत ज़्यादा चलाते हो, देन इट इज़ बेटर टू गो फॉर काइलैक, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है, इसका जो चैसी है, इसका जो इंजन है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल, एंड दैट इज़ हाउ आई वुड एक्सप्लेन how to choose these two products in terms of engine performance. So if you talk about base variant,
अमेज इज क्लियरली अ विनर। अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, आप एक कार लेते हो फीचर्स के लिए, कंफर्ट के लिए, और आपका बजट लिमिटेड है, देन अमेज इज द बेस्ट कार एंड दैट प्राइस, क्योंकि जिस तरह के फीचर्स आपको मिलता है दैट इज वंडरफुल। एंड नॉट टू फॉरगेट कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, क्योंकि इट इज इम्प्रूव नाउ। अब काइलैक की बात करें, काइलैक अगर आप लेते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है सिग्नेचर वेरिएंट से स्टार्ट करो। सिग्नेचर वेरिएंट लेने का अगर आपके पास बजट नहीं है, ओनली देन गो फॉर अमेज। बट अगेन, आप अगर सिग्नेचर वेरिएंट और वीएक्स वेरिएंट का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज बताइए। रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं प्लान करके इस पे वीडियो बनाऊंगा। बट hope this video was helpful to consider base variants of both these cars. I will see you again. Take care. Always drive safe. Wear your seat belt. Bye bye.